क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे ग्रह पर एक ऐसा भी समय था जब ये लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था? ये कहानी उसी सुदूर अतीत से मिली एक बहुत जरूरी चेतावनी के बारे में है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक ऐसे वक्त में वापस ले जाता है जब दुनिया लगभग खत्म होने की कगार पर थी। और जानते हैं, सबसे अजीब बात क्या थी? उस समय पृथ्वी से सड़े हुए अंडों जैसी गंध आती थी। बात है आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले की। पृथ्वी पर एक ऐसी प्रलय आई थी, एक ऐसी घटना जिसे द ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक सामूहिक विलुप्ति थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचिए, आज का जो साइबेरिया है, वहां एक के बाद एक बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं। इन विस्फोटों से इतनी ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलीं कि हमारा ग्रह एक भट्टी की तरह गर्म हो गया। और नतीजा, समुद्र में रहने वाली 80% प्रजातियां और जमीन पर रहने वाले अनगिनत जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। पर यहां कहानी और भी अजीब हो जाती है। सिर्फ गर्मी ही असली कातिल नहीं थी। असल में इतने बड़े पैमाने पर मौत की वजह कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसने हमारे महासागरों को एक जहरीले बदबूदार दलदल में बदल दिया था। यहां एक दुष्चक्र, मतलब एक विशिष्ट साइकिल शुरू हुआ। जैसे जैसे महासागर गर्म हुए, उनमें ऑक्सीजन कम होने लगी। इसके बाद कुछ अजीब माइक्रोब्स ने सल्फेट को सांस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बदले में एक जहरीली गैस छोड़ी, हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हां, वही गैस जिससे सड़े हुए अंडों जैसी गंध आती है। इस जानलेवा स्थिति के लिए एक वैज्ञानिक शब्द भी है, यूक्सीनिया। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो और वो हाइड्रोजन सल्फाइड से भरा हो, जो ज्यादातर जीवन के लिए जहर है। और यहां सबसे भयानक बात सामने आती है। ये जहरीला ऑक्सीजन मुक्त पानी धीरे धीरे गहरे समुद्र से उथले पानी की तरफ फैलने लगा, ठीक उसी जगह जहां ज्यादातर समुद्री जीव रहते थे। इसने सचमुच उनका दम घोट दिया और उन्हें जहर दे दिया, जिससे हमारे महासागर एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ लाते हैं। 25 करोड़ साल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानवता ने इस प्राचीन चेतावनी से आखिर क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। साल था 1970। ये वो साल है जो आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। 22 अप्रैल, पहला पृथ्वी दिवस। पूरे अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर से उठा एक ऐसा शक्तिशाली आंदोलन था जिसने दुनिया को जगा दिया। उस समय के सबसे भरोसेमंद न्यूज एंकर वॉल्टर क्रॉनकाइट ने अपने CBS अर्थ डे स्पेशल पर यह चेतावनी दी थी। और सोचिए, ये बात आज भी कितनी सटीक लगती है। शुरुआत में यह आंदोलन वाकई बहुत सफल रहा। क्यों? क्योंकि उस समय उन समस्याओं पर ध्यान दिया गया जिन्हें लोग अपनी आंखों से देख सकते थे और ठीक कर सकते थे, जैसे कि प्रदूषित नदियां या कारखानों से निकलता हुआ धुआं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे चीजें बदली। 70 के दशक में उम्मीद थी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी बड़ी जीतें भी मिलीं, लेकिन 90 के दशक तक आते आते ध्यान पर्यावरण से हटकर वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर चला गया। और चुनौतियां भी बदल गईं। हम स्थानीय दिखाई देने वाली समस्याओं से हटकर वैश्विक और अदृश्य समस्याओं की ओर बढ़ गए। एक कारखाने से निकलने वाले धुएं को तो काबू किया जा सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसी चीज को कैसे नियंत्रित किया जाए? शीत युद्ध के बाद दुनिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास बन गया। विश्व व्यापार संगठन जैसे व्यापार समझौतों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ताकत दे दी। अब हालत ये हो गई कि अगर कोई देश पर्यावरण को बचाने के लिए कोई मजबूत कानून बनाता जिससे किसी कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता, तो वो कंपनी उस देश पर ही मुकदमा कर सकती थी। और अब हमारी दोनों कहानियां, वो प्राचीन प्रलय और ये आधुनिक आंदोलन, एक साथ आकर मिलती हैं और उनका संदेश बहुत गहरा है। द ग्रेट डाइंग से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है, जब वायुमंडल में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें भर जाती हैं तो ग्रह के जीवन देने वाले सिस्टम भी ढह सकते हैं। ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। पेशेंट अर्थ किताब के लेखकों ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। 1970 में हमारे पास समय था। अब 50 साल बाद ग्रह के संकेत बता रहे हैं कि उसका धैर्य अब जवाब दे रहा है। तो आज हम सब यहाँ खड़े हैं, 25 करोड़ साल पुरानी एक चेतावनी आज की इस जटिल दुनिया से सीधे टकरा रही है। और ये सब हमें इस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है।
अगर 1970 में पृथ्वी एक धैर्यवान मरीज थी, तो आज इन सभी बदलावों और चेतावनियों के बाद उसका निदान क्या है?